Problem 6.18. For any set A, we have cardinality of A is less cardinality of power set of A, जिस जो कि स्टेटमेंट है कैंटर्स थ्योरम की। हमने इसको प्रूव करवाना है कि अगर कोई सेट ए हम लें तो फिर उसका पावर सेट लें तो पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वो सेट ए की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा होगी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए इसके पहला पॉइंट अगर हम इसका बनाएं तो देखें, अगर हम इसको फंक्शन, क्योंकि इन दोनों के दरमियान हमने कार्डिनैलिटी शो करवानी है तो हमें पहले एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान। द फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन क्या होगा जिसको आप जी कह लें, वो फंक्शन होगा इस ए से इसके पावर सेट ऑफ ए में होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ही हमने इनकी कार्डिनैलिटी शो करवानी है। वो फंक्शन ऐसा होगा कि जब हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, जब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो अगर हम इस सेट से कोई एलिमेंट ए ले रहे हैं तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सबसेट मिलेगा जो कि ए होगा। यानी क्योंकि ए जो है या पावर ऑफ ए जो है वो इन ए से सेट से मिलकर बना हुआ है, तो इन ए के जो तमाम होंगे अगर यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका हमें यहाँ पे एक सेट मिलेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि ए जो है वो हमारे पास सेट है 1 2, दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये हम यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे अगर इसका पावर सेट लेते हैं तो देखें वो क्या होगा, फिर एक तो उसमें 5 एलिमेंट होगा, एक उसमें 1 सेट खुद होगा, एक उसमें 2 होगा और एक उसमें 1 2 होगा, यानी 4 एलिमेंट्स टोटल उसमें होंगे। अब देखें यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 1 सेट मिलेगा। 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 सेट मिलेगा। सेम इसी तरह ए जो है उससे अगर हम ए जो है स्मॉल है वो बिलोंग कर रहा ए से, तो उसके लिए हमें एक सेट ए मिलेगा जो कि किससे बिलोंग कर रहा होगा, इसके पावर सेट में। तो हमें यहाँ से अगर ए लेंगे तो उसके लिए हमें एक ए एलिमेंट्स मिल जाएगा। यानी जिस तरह अगर आप यहाँ पे अगर हम कहें कि बी एलिमेंट्स कोई मौजूद हो तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक बी सेट मिल जाएगा। यानी हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक जो है सेट वो इसमें हमें मिल जाएगा को। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। 1 to 1 हो जाएगा तो हम 1 to 1 के लिए क्या लिखते हैं कि 10, अगर ये 1 to 1 हो जाएगा, फंक्शन कहाँ से ए से ए में डिफाइन है, तो जो कार्डिनैलिटी होगी ए की वो लेस और इक्वल हो जाएगी कार्डिनैलिटी पी ऑफ ए की। तो इसको इक्वेशन ऑफ 1 कह लें। 1 to 1 के लिए हम ये लिखते हैं, तो हमने लिख दिया कि इसकी कार्डिनैलिटी को वो लेस हो और इक्वल होगी पी ऑफ ए में। अब अगर हम ये शो करवा दें, इफ वी show that cardinality of A is not equal to P of A, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ बी के अगर ये इसके इक्वल जो है वो ना हो तो फिर यहाँ से ये इक्वल का साइन रिमूव हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि पावर ऑफ जो ए की कार्डिनैलिटी है वो लेस और इक्वल है पावर ऑफ ए की। यानी हमने अपने ये शो करवाना है। इसको आप दूसरा स्टेप क्या लें, तो इसको शो करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। हम उल्टा सपोज कर लेते हैं। हमने ये प्रूव करना है तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट ए जो है उसकी कार्डिनैलिटी इक्वल है पावर ऑफ सेट ए की कार्डिनैलिटी की। हमने कंट्राडिक्शन ले ली कि ये इसके इक्वल है। लास्ट पे अगर कंट्राडिक्शन गलत प्रूव हो जाएगी तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। अब कंट्राडिक्शन हमने ले लिया कि ये क्या है, इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान अगर हमको फंक्शन डिफाइन करें ए से पावर ऑफ ए में, क्योंकि इनकी कार्डिनैलिटी इक्वल है तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन ये क्या होना चाहिए, ये 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या, इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। और कार्डिनैलिटी तब भी सेम होती है जब कोई फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट ऐसा डिफाइन कर लेते हैं
कि हम कहते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए बी कॉल्ड अ बैड एलिमेंट्स, ये हमने कहा कि बी कॉल्ड अ बैड एलिमेंट इफ ए जो है वो इसकी इमेज से बिलोंग ना कर रहा हो, इफ ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, कि ए अगर कोई ए से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बैड एलिमेंट कहलाएगा, अगर वो उसकी इमेज से बिलोंग ना कर रहा हो। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया बैड एलिमेंट्स को, जिसको हमने इसमें यूज करना है कि बैड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि अपनी इमेज से बिलोंग ना करें, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, बैड एलिमेंट्स है। अब सपोज यहाँ पे हमने उस सेट को डिफाइन कर दिया कि जो कि बैड एलिमेंट्स का सेट है, जिसको हम इस तरह लिखेंगे कि उसमें एक्स एलिमेंट्स होंगे। एक्स किस तरह होंगे कि एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स जो होगा वो अपनी इमेज जो होंगी यानी एफ ऑफ ए जो एक्स होगा उससे बिलोंग नहीं करेगा। यानी एक्स एक ऐसा सेट है, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए से बिलोंग करेगा, लेकिन उनकी इमेज से बिलोंग, वो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं करेगा। तो वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो अपनी इमेज से बिलोंग ना कर रहे होंगे वो क्या होंगे, बैड एलिमेंट्स के एलिमेंट, बैड सेट के एलिमेंट्स होंगे, वो इसमें आते जाएंगे। यानी कि बी बैड एलिमेंट्स का जो सेट है वो उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं करते। ये हमने डिफाइन कर लिया कि सेट है बैड एलिमेंट्स का, बैड एलिमेंट्स का ये सेट है। अब देखें बी जो है, बी इज अ सब सेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सब सेट है। ये जो हमने लिया है बी ए का सब सेट है, उसी में से एलिमेंट्स होंगे ना, ये कि हमने एक बड़ा सेट लिया हुआ है। अब बी जो है वो ए का एक सब सेट हम ले रहे हैं, तो बी अगर ए में कंटेन कर रहा है तो लाजमी तौर पर जो बी होगा वो इसके पावर सेट में भी कंटेन कर जाएगा, क्योंकि वो और बड़ा सेट है, उसमें वो बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो एज अ सेट के तौर पर आ रहे हैं, तो बी लाजमी तौर पर पावर ऑफ ए में भी कंटेन कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास, तो बी देखें यहाँ पे पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, बी पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, और ये बी क्या है, सब सेट ऑफ ए है। यानी कि बी जो हर एलिमेंट्स जो होगा पावर सेट का उसकी पीछे एक प्री इमेज आ रही है, यानी बी से बिलोंग कर रहा है और बी जो ए का सब सेट भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ए से पी ऑफ ए में ये क्या हो गया है, ऑन टू हो गया हमारे पास, क्योंकि यार बी ए से पावर ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो ए का भी सब सेट है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया है, ऑन टू हो गया। इस तरह कोई और सबसेट लेंगे, ए का कोई और सबसेट लेंगे, अगर सी आप कह रहे हैं सी आपने इसका सबसेट लिया है तो वो लाजमी तौर पर इसमें भी बिलोंग कर जाएगा। अब वो इसका अगर कोई सबसेट है तो उसके पीछे प्री मौजूद है, यानी कि वो ए में भी मौजूद है, यानी इस लिहाज से ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अब हम देखें अगर ये इसके अगर बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास बी जो होगा वो ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि बी अगर इसके कोई स्मॉल बी सेट है कैपिटल, तो इसका कोई एलिमेंट लेते हैं जिसको हमने स्मॉल बी से शो किया है, इसका ए का सबसेट है, तो जो बी होगा इसका एलिमेंट वो ए में कंटेन कर जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, रजिस्टर बी बिलोंग्स टू ए सच दैट कि वो ऐसा एलिमेंट होगा कि जब हम इस बी पे वो फंक्शन अप्लाई करेंगे बी का, यानी फंक्शन को अप्लाई करेंगे जो कोई एलिमेंट्स बी होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, इस सेट बी के इक्वल आएगा हमारे पास। यानी बी अगर इस बी से बिलोंग कर रहा है, इस बी से बिलोंग कर रहा है और बी वो आगे क्या है, सब सेट है ए का, यानी बी ए से बिलोंग कर गया, यानी यहाँ से बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी उस पे हम फंक्शन पे अप्लाई कर दिया है इस पे, तो बी जो है वो इससे ए से बिलोंग कर रहा है। अब उसके लिए हमें पावर सेट में एक सेट क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्योंकि हमने बोला था कि बी जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, तो इसलिए ये स्मॉल बी है ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए हमें पावर ऑफ ए में एक बी मिल रहा है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया इस तरह। तो अब हम कहते हैं कि इफ़
बी बिलोंग्स टू बी। अगर जो बी है वो बी से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि ये जो बी है ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बैड एलिमेंट्स के सेट से। यानी बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, और बी कैसा सेट है, जो कि बैड एलिमेंट्स का सेट है। अब अगर ये उससे बिलोंग कर रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है बैड एलिमेंट्स की, वो क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट से बिलोंग कर रहा हो तो वो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब वो बैड एलिमेंट होगा। हमने कहा है कि जो बी है वो इस बी से बिलोंग कर रहा है, यानी बी क्या है, एक बैड एलिमेंट्स है। अगर बी बैड एलिमेंट्स है तो बी जो है वो अपनी ही इमेज से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यही हमने इसमें लिखा था कि एक ऐसा एलिमेंट है वो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं करेगा, तो हमने कहा कि बी बैड एलिमेंट्स है तो बी अपनी ही इमेज से बिलोंग नहीं करना चाहिए। बट जो आप देखें एफ ऑफ बी था वो किसके इक्वल था, बी के। तो यानी किसके इक्वल था, बी के। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि बी जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। यहाँ पे आ गया बी से बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट हम लें कि वो हम कहें कि बिलोंग नहीं कर रहा और बाद में वो बिलोंग कर जाए, या हम ऐसा लें कि वो बिलोंग कर रहा है और बाद में बिलोंग ना करे। इस तरह अगर हम ये कहते हैं कि बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा बी से, यानी बी जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी बैड एलिमेंट्स का सेट है। तो यानी अगर आप उसको कह लें कि वो गुड एलिमेंट्स है, और गुड एलिमेंट्स क्या होंगे, फिर वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अपनी इमेज से बिलोंग कर जाएंगे। इसमें बैड एलिमेंट्स में कौन सा सेट है, जो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं कर रहे। अब वो बी ऐसा एलिमेंट है जो कि बैड नहीं है, इसका मतलब है वो गुड है। गुड है तो इसका मतलब है कि जो बी है वो बिलोंग कर जाएगा अपनी ही इमेज से। यानी बी अगर अपनी इमेज से बिलोंग कर रहा है तो वो गुड एलिमेंट है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो बैड एलिमेंट है। यहाँ पे हमने बोल दिया कि वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो गुड एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये है कि वो बी जो है वो अपनी इमेज से बिलोंग कर गया है। अब बी जो है बी किसके इक्वल हमने लिखा था, बी के, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी के, जो कि इम्प्लाइज कर रहा है कि बी जो है वो बिलोंग कर गया है बी से। लेकिन हमने यहाँ पे लिया कि बी डज नॉट बिलोंग टू बी, और यहाँ पे आ गया बी जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, विच इज आल्सो इम्पॉसिबल। वो है पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट अगर उससे बिलोंग ना कर रहा और फिर बिलोंग कर जाए, ये क्या है, ये भी सिचुएशन जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये हमारी क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया कि हम कोई एलिमेंट ले लें वो नहीं बिलोंग कर रहा और कोई बिलोंग नहीं कर रहा तो वो कर रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी कंट्राडिक्शन होगी, इम्पॉसिबल है, कंट्राडिक्शन हो गई है। तो जो हमने सपोज किया था कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं होता। अगर ये इक्वल नहीं होता तो फ्रॉम वन इसको आप कह लें, टू कह लें, फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल का साइन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कि ए जो है इज लेस पावर ऑफ ए के आ जाएगा। तो जो प्रूव हो जाएगा हमारे पास जो स्टेटमेंट थी कैंटस थ्योरम की।